नमस्कार, शाम के 7 बजने को हैं। आप देख रहे हैं शंखनाद। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। जिन्ना और गन्ना वाली सियासत उत्तर प्रदेश में कैसे पकड़ रही है तेज रफ्तार, ये आपको बताएंगे। लेकिन उसके पहले शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ आपको बता दें, किसानों की आज बड़ी बैठक हुई है जिसमें यह फैसला लिया गया है कि 4 दिसंबर के बाद किसान आंदोलन कभी भी खत्म हो सकता है। सबसे बड़ी खबर इस वक्त की सामने आ रही है। किसान नेता सतनाम सिंह ने कहा है कि केंद्र सरकार ने किसानों की सारी मांगे मान ली हैं। 4 दिसंबर को संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक के बाद आंदोलन समाप्त किया जा सकता है। किसान नेता ने यह भी कहा कि सरकार ने एमएसपी पर गारंटी कानून पर बात करने के लिए संयुक्त किसान मोर्चा से 5 नाम मांगे हैं। उनकी ओर से कहा गया कि गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को प्रस्ताव भेजा है कि किसानों के ऊपर दर्ज हुए मुकदमे वापस लिए जाएं। हरियाणा के किसान नेता कल मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से बातचीत करेंगे। आपको ये भी बताते चले कि सोनीपत कुंडली बॉर्डर पर 32 जत्थेबंदियों की बैठक हो रही थी। इधर कुछ किसान नेता कह रहे हैं कि उनकी केंद्र सरकार से बात हो रही है और आंदोलन जल्द ही समाप्त हो जाएगा। जबकि राकेश टिकैत, उनका ये कहना है कि किसानों को बरगलाने की ये साजिश है। कोई किसान नेता आंदोलन छोड़कर कहीं नहीं जा रहा। क्या सिंघू और दिल्ली के अलग अलग बॉर्डरों पर चल रहे किसान आंदोलन का अंतिम पड़ाव आ गया है? यह सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि आज सोर्सेस के सूत्रों के हिसाब से खबर आ रही है कि केंद्र सरकार ने एमएसपी पे राय मशवरा शुरू कर दिया है और किसान संगठनों से बातचीत का भी दौर शुरू कर दिया गया है। यह एक बात कही जा रही है कि किसान संगठनों को 5 लोगों का नाम देने के लिए कहा गया है ताकि एमएसपी पे जो कमिटी गठित करने की बातचीत चल रही है उस पे मामले को आगे बढ़ाया जा सके। देखिए, हो जाएगा, कल हो जाएगा, मशवरा भी हो जाएगा क्योंकि पूरे भारत का आंदोलन है। सभी स्टेटों से विचार विमर्श किया जाएगा और हमारे पंजाब की ओर से भी 1-2 नाम दे दिए जाएंगे और दूसरी स्टेटों में से सहमति के साथ उनको नाम देंगे। कमेटी माना जाए कि अब आंदोलन आखिरी पड़ाव पे पहुंच गया है? हाँ, बिल्कुल नजदीक तो आ रहा है। हर एक कदम दर कदम आगे आ रहा है सरकार का फैसला। तो इसकी जीत मार रहे हैं हम। ठीक है, तो ये बड़ी खबर जो इस वक्त सिंघू बॉर्डर से आ रही है वो ये है कि सरकार ने अपनी तरफ से बातचीत का दौर शुरू कर दिया है और जल्द ही किसान संगठन संयुक्त किसान मोर्चा उन 5 नामों को भी भेज सकता है जिसके बाद एमएसपी पे एक रिजोल्यूशन हो सकता है और संभवतः दिल्ली के बॉर्डरों पर चल रहे किसान आंदोलन का अंतिम पड़ाव आ जाएगा और किसान घर वापस जाएंगे। सिंघू बॉर्डर से वीडियो सहयोगी शगुन के साथ मैं अमित भारद्वाज, आज तक। तो अब उम्मीद इसी बात की जा रही है कि किसान आंदोलन जल्द से जल्द खत्म हो जाए। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के नाम संबोधन में माफी मांगते हुए किसानों से घर वापसी की बात कही थी और अब किसान नेताओं का ये कहना है कि दरअसल सरकार ने सारी मांगे मान ली हैं। 5 किसान नेताओं के नाम मांगे गए हैं ताकि एमएसपी पर कानून को लेकर उनसे विस्तार से चर्चा की जा सके और 4 दिसंबर की बैठक के बाद घर वापसी भी किसानों की शुरू हो जाएगी। यह रिपोर्ट देखिए। क्या कुछ किसान संगठन आंदोलन खत्म करना चाहते हैं? क्या वापस घर लौटना चाहते हैं पंजाब के किसान? क्या किसान संगठनों में आपस में फूट पड़ गई? क्या कल संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक में होगा बड़ा ऐलान? इन 4 सवालों के इर्द गिर्द सिमट आई है पूरी किसान आंदोलन की राजनीति। सुगबुगाहट है कि कुछ किसान नेता ऐसे हैं जो कृषि कानूनों के खत्म हो जाने के बाद आंदोलन खत्म करके घर लौट जाना चाहते हैं। लेकिन ऐसी सुगबुगाहट को किसान नेता राकेश टिकैत सिरे से खारिज कर देते हैं। वो आरोप लगाते हैं कि सरकार किसान आंदोलन को खत्म कराने के लिए साम दाम दंड भेद सब इस्तेमाल कर रही है। घर वापसी और ये जो आंदोलन है, इसके बीच का जो कंफ्यूजन है, ये कैसे चल रहा है? जैसे सरकार ने 12 तरह का एलिगेशन लगाया, ये भी उनका एक आखिरी पत्ता है। इसको भी खेल के भी देख ले, इसको भी खेल कर देख लेना चाहिए उनको, क्योंकि सरकार को भ्रम नहीं पालना चाहिए। वो इसको जरूर खेल ले और ये 5-6 तारीख तक वो
काम इस पे करेंगे अपना पूरा। सरकार लग रही है इसमें, सरकार को अपना काम करना चाहिए। सरकार तो बड़ी चीज होती है भाई, काम उसको करना चाहिए इस पे। राकेश टिकैत बताते हैं कि जानबूझकर ये हवा उड़ाई जा रही है कि कुछ किसान नेता वापस लौटना चाहते हैं। सच्चाई ये है कि यहाँ से कहीं कोई नहीं जाने वाला। आंदोलन जारी है और अभी फिलहाल जारी ही रहेगा। हमारे में कोई फूट नहीं है, ना कोई यहाँ से जाने को तैयार है। बगैर मुकदमों के वापसी के, बगैर एमएसपी के, भारत सरकार से बातचीत करे बिना यहाँ से कोई जाने को तैयार नहीं है। किसानों के लौटने की सुगबुगाहट के साथ ही ये खबरें आई कि कुछ किसान संगठनों की बैकडोर से सरकार के मातहतों से बात हुई है। राकेश टिकैत इस पर चुटकी लेते हैं। तो आपको आशंका है कि कुछ नेता हैं जो बैकडोर बात कर रहे हैं? कह रहा है कि कोई चीज हुई है तो उसका धन्यवाद है। कम से कम किसी ने सरकार को बहका कर ये कानून वापसी लुवाई दिए। भाई आगे उस पर मुकदमे में बात कर ले, किसी की बात होगी हो, अनऑफिशियली सही किसी की हुई हो। चुटकी के बाद राकेश टिकैत एक तरह का डर दिखाते हैं कि जो भी यहाँ से जाएगा वही किसान सबसे पहले जेल जाएगा। सरकार से बड़ा आने वाले टाइम पे बड़े इशू पे संघर्ष होने की उम्मीद है, बातचीत होने की उम्मीद है। अभी जो कानून वापसी है उसका जश्न मनाने की जरूरत नहीं। सब टारगेट पे सरकार के हैं। जो जितना जल्दी यहां से जाएगा उतना ही जल्दी जेल भी जाएगा, सब है। तो ज्यादा खुशी मनाने की जरूरत नहीं है अभी। बहुत संभव है कि राकेश टिकैत को भी जानकारी मिली हो कि कुछ किसानों ने यहाँ से लौटने का मन बनाया है। शायद इसीलिए टिकैत ऐसी भाषा बोल रहे हैं। मगर सच्चाई यही है कि ऐसी खबरें आई हैं कि कुछ किसान अब घर लौटना चाहते हैं। तो क्या किसान अपना आंदोलन खत्म करने की राह पर हैं? इस सवाल का जवाब कल मिलेगा जब संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक होगी। आगे की रणनीति के लिए ਅਸੀਂ 1 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚਾ की ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਹੈ। ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੈ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੇ ਸੀ ਕਿ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣੇ ਆ, ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣੀ ਆ, ਨਾ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਲੀਗਲ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿਵਾਉਣੀ ਆ, ਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪਰਾਲੀ ਵਾਲਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਬਿੱਲ ਉਹ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਐਕਟ ਹੈ 2020 ਉਹ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣਾ। आपको बता दें कि संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से 6 मांगे सरकार के सामने पहले से ही रखी गई हैं। इन 6 मांगों में एमएसपी गारंटी कानून, मृतक प्रदर्शनकारियों के घर वालों को मुआवजा, प्रदर्शनकारियों के ऊपर दर्ज मुकदमों की वापसी, बिजली के बिल की वापसी, पराली जलाने पर केस दर्ज को रद्द करना और गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा की बर्खास्तगी शामिल है। देखने वाली बात यह होगी कि कल संयुक्त किसान मोर्चा अपनी इन्हीं मांगों के इर्द गिर्द बैठक करेगी या किसानों की वापसी पर भी कोई फैसला होगा। सिंघू बॉर्डर से सुशांत मेहरा और गाजीपुर बॉर्डर से कुमार कुणाल के साथ आज तक ब्यूरो। तो 4 तारीख की बैठक पर अब सभी की निगाह रहेगी कि बैठक के बाद क्या फैसला लिया जाता है। लेकिन सतनाम सिंह का बार बार यही कहना है कि सरकार ने हमारी मांगे मान ली है और अब 4 तारीख के बाद किसानों की घर वापसी भी शुरू हो जाएगी। इन सब के बीच लेकर आते हैं आपको उत्तर प्रदेश की सियासत में जैसे जैसे चुनावी तारीख नजर आ रही है, दिखाई दे रही है, क्योंकि फरवरी मार्च में यहाँ पर विधानसभा के चुनाव होंगे। यहाँ की राजनीति और ज्यादा धारदार होती हुई चली जा रही है। जिन्ना और गन्ना के नाम पर सियासत भी तेज हो चली है। आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी ने आज एक पोस्टर ट्वीट किया जिसमें जिन्ना और अखिलेश को एक साथ बताते हुए ये कहा गया है कि दरअसल अखिलेश यादव जिन्नावादी राजनीति करते हैं और विकासवादी राजनीति तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी करती है। गन्ने की मिठास और जिन्ना के इतिहास पर छिड़ी जंग को और आगे ले जाने की तैयारी हो गई है। जिन्ना वाली सियासत में समाजवादी पार्टी के खिलाफ नई तस्वीर जारी हो गई है। इस सियासी तस्वीर के 2 हिस्से हैं। एक और अखिलेश पर हमला करते किस्से हैं और दूसरी ओर योगी राज का विकास है। बीजेपी का दावा है कि देखिए यूपी के लोगों, फर्क कितना साफ है। इस तस्वीर में अखिलेश जिन्ना वाले गमले में पानी पहुंचा रहे हैं। जिहाद, दंगा, धर्मांतरण और परिवारवाद की नाकफनी बढ़ा रहे हैं।
योगी के गमले में उगा गन्ने वाला विकास है, जिसकी पत्तियों में जेवर एयरपोर्ट, फिल्म सिटी एक्सप्रेस वे और सबका साथ सबका विकास है। इसी काम के दम पर बीजेपी को जीत का विश्वास है और समाजवादी हमलों के खिलाफ जिन्ना के अनुयायी वाला जवाब है। और भाइयों बहनों, जो ये अनुयायी है, जिन्ना के अनुयायी है, ये गन्ने की मिठास को क्या समझ पाएंगे? जिन्ना के डायरेक्ट एक्शन पर जिंदा विश्वास है। वे दंगा करवाते थे, किसानों को तबाह करते थे, नौजवान की जिंदगी बर्बाद करते थे, आस्था पर प्रहार करते थे। उत्तर प्रदेश के चुनावी माहौल में जिन्ना वाली लड़ाई नई नहीं है। अखिलेश के बयान के बाद से बीजेपी की घेराबंदी जारी है। जिन्ना और गन्ना का जिक्र कर समाजवादियों को घेरने की पूरी तैयारी है। जिन्ना के डायरेक्ट एक्शन पर जिंदा विश्वास है। वे दंगा करवाते थे, किसानों को तबाह करते थे, नौजवान की जिंदगी बर्बाद करते थे, आस्था पर प्रहार करते थे। लेकिन जिन्हें अपने अन्नदाता किसानों पर विश्वास है और सरकार ने क्रय केंद्र स्थापित किए, जिनको अपने युवाओं की ऊर्जा पर विश्वास है, उन्होंने प्रदेश में युवाओं के लिए नौकरी के द्वार खोले। जिन्ना के साथ गन्ने वाले मेल के पीछे चुनावी संदेश भी है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसानों को लुभाने का संकेत भी है, क्योंकि तीनों कृषि कानूनों की वापसी के बाद किसानों के तेवर बरकरार हैं और पश्चिमी यूपी की सीटों पर किसानों का असर जोरदार है। पश्चिमी यूपी के 14 जिले सीधे सीधे किसान आंदोलन से प्रभावित हैं और 71 विधानसभा सीटों पर इस आंदोलन का असर जारी है। चुनावी रोग लग गया है संयुक्त किसान मोर्चा। लग जा भाई, एक आधे का रोग लग जा, बीमारी है या लग जा किसी न किसी के। लोग तो कह रहे हैं क्या कि राकेश टिकैत भी चुनाव में कूद सकते हैं। मैं कहाँ एफिडेविट दूं, किसको चाहिए एफिडेविट? हमारी जबानी हमारा एफिडेविट है, हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, लड़वाएंगे। और लड़वा तो पूरा देश रहा है, ये कौन नहीं लड़वा रहा? आप नहीं बताओगे लड़वा रहे, आप भी लड़वाओ, किसी न किसी को तो वोट दोगे आप भी। लोग तो कह रहे हैं कि आप किसानों को भी लड़वा रहे हो। हम तो लड़वा रहे, सड़क पर लड़वा रहे हम। यही वजह है कि सबसे पहले जिन्ना का जिक्र करने वाले अखिलेश यादव भी बार बार किसानों का मुद्दा उठा रहे हैं। आंदोलन की पीठ पर सवार होकर किसानों को लुभा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी वोट के लिए कुछ भी कर सकती है और उत्तर प्रदेश क्योंकि बड़ा राज्य है, पंजाब में चुनाव है, पंजाब के साथ साथ उत्तर प्रदेश बड़ा राज्य है, इसलिए उन्होंने वोट के लिए फैसला लिया। अब फायदा होगा उनको, सरकार बना रही है भाजपा। भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा। बीजेपी अपनी हर रैली में गन्ना किसानों की बात कर रही है। अखिलेश को जिन्नावादी बताकर बार बार आघात कर रही है। एक तरफ सरदार पटेल हैं जो राष्ट्र नायक हैं, दूसरी तरफ खलनायक के रूप में राष्ट्र तोड़क जिन्ना भी हैं। सरदार पटेल की तुलना अगर कोई जिन्ना से करने लग जाए तो ये वोट बैंक की और निकृष्ट राजनीति होगी, जिसके लिए व्यक्ति के लिए देश की कीमत पर राजनीति करना हो सकता है। साफ है कि जिन्ना वाली लड़ाई लगातार उत्तर प्रदेश का चुनावी ताप बढ़ा रही है और गन्ने के जिक्र के जरिए बात किसानों के मुद्दे पर आ रही है। चुनावी माहौल में ये तकरार और भी बढ़नी तय है, क्योंकि इस दम पर जिसने भी जनता को साधा, चुनाव में उसकी जीत तय है। कुमार कुणाल के साथ आज तक ब्यूरो। और अब बात हिंदी जगत के सबसे बड़े मंच एजेंडा आज तक की करेंगे। आज तक एक बार फिर से भव्य तरीके से 3 और 4 दिसंबर को राजधानी दिल्ली में एजेंडा आज तक का मंच आयोजित करने जा रहा है, जिस पर देश के तमाम दिग्गजों की मौजूदगी होगी, जिनसे हम सीधे सवाल पूछेंगे। आपको बता दें, बीते 2 सालों में हम सब जानते हैं कोरोना की वजह से ये कार्यक्रम हमने वर्चुअली आयोजन किया था, लेकिन इस बार आज तक की तैयारी बहुत बड़ी है। एक बार फिर सज रहा है हिंदी जगत का महामंच। एजेंडा आज तक।
2 साल बाद एक बार फिर देश का नंबर 1 न्यूज चैनल आज तक लेकर आ रहा है एजेंडा आज तक। इस बार की थीम है नए दौर में लिखेंगे नई कहानी। 5 राज्यों के चुनावी मिशन का रोड मैप लेकर एजेंडा आज तक में आ रहे हैं बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। एजेंडा आज तक में विकास का एक्सप्रेसवे लेकर आ रहे हैं सड़क परिवहन और हाईवे मंत्री नितिन गडकरी। तो इकोनॉमी का बूस्टर डोज लेकर आ रही हैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। देश के नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया रखेंगे देश की नई उड़ान का एजेंडा। तो रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव दौड़ाएंगे विकास की बुलेट ट्रेन। कैसे बनेगा एक नया कश्मीर, इस पर चर्चा के लिए आ रहे हैं पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला। मैंने माहौल तैयार करना है, कहां तक हम लोग जा सकते हैं, कहां तक वो जा सकते हैं। महबूबा मुफ्ती। बेसिक फैक्ट है, एलिनेशन जम्मू कश्मीर के लोगों को लगता है कि हमें। महामंच पर मौजूद रहेंगे जम्मू कश्मीर के राज्यपाल मनोज सिन्हा। राष्ट्र या राष्ट्रवाद के मुद्दे पर आमने सामने होंगे संबित पात्रा, कन्हैया कुमार, हार्दिक पटेल और साकेत बहुगुणा। महंगाई के मुद्दे पर टकराएंगे केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर और कांग्रेस नेता मनीष तिवारी। जबरदस्त चुनावी टक्कर होगी एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी और सुधांशु त्रिवेदी के बीच। तो वीर सावरकर पर सियासत के महारथी करेंगे गर्मा गर्म बहस। तेजस्वी यादव भी एजेंडा आज तक के महामंच पर शिरकत करेंगे। किसान बिल अटका तो कृषि सुधार भटका, इस पर बातचीत करेंगे कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर। तो राकेश टिकैत बताएंगे कि क्यों किसानों का दिल मांगे मोह। एजेंडा आज तक के महामंच पर देश के कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी रखेंगे अपने राज्यों का एजेंडा। शिवराज सिंह चौहान, अरविंद केजरीवाल, भूपेश बघेल और चरणजीत सिंह चन्नी से होंगे तीखे सवाल। आपको एक मार्केटिंग कंपनी को साइन करना पड़ा है, क्या जरूरत है? महामंच पर पहली बार लोकतंत्र के पहरेदार लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला होंगे। तो कानून के रखवाले किरण रिजिजू भी मौजूद रहेंगे। संविधान की शपथ की मुश्किलों का बखान करेंगे पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़। दुनिया में कोरोना के नए वेरिएंट की आहट को लेकर कितना तैयार है हिंदुस्तान, जवाब देंगे स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया और सीरम इंस्टीट्यूट के सीईओ अदार पूनावाला। कोरोना के कर्मवीर अभिनेता सोनू सूद और एविक्स इंक के सीईओ रॉबिन रैना भी होंगे। 1971 की भारत पाकिस्तान की जंग में सबसे बड़ी जीत की 50वीं सालगिरह पर चर्चा करेंगे थल सेना अध्यक्ष जनरल MM नरवणे और नौसेना चीफ एडमिरल R हरिकुमार। इस जंग की विजय गाथा सुनाएंगे CDS जनरल बिपिन रावत। नए दौर के स्टार कार्तिक आर्यन होंगे तो महामंच पर बरेली की बर्फी फेम कृति सेनॉन भी होंगी। कियारा आडवाणी खास मेहमान होंगी तो छोरा चंडीगढ़ वाला आयुष्मान खुराना के साथ अतरंगी रेखी अभिनेत्री सारा अली खान और प्रोड्यूसर आनंद एल राय भी मौजूद होंगे। अभिनय के साथ अपनी मुखर आवाज के लिए मशहूर रवीना टंडन, श्वेता त्रिपाठी और आशुतोष राणा करेंगे अभिव्यक्ति की आजादी पर बात। तो वहीं तेरी मिट्टी में मिल जावा फेम प्रतीक बंचन उर्फ बी प्राक के मधुर गीत आपको झूमने पर मजबूर कर देंगे। आपकी पार्टी और आपकी सोच ऐसी है। देश की भाषा में, देश की आवाज में आज तक के इस महामंच पर तय होगा देश का एजेंडा। तो हो जाइए तैयार 3 और 4 दिसंबर को देखने के लिए एजेंडा आज तक। एजेंडा आज तक 3 और 4 दिसंबर सिर्फ आज तक पर। इसी के साथ शंखनाद में एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे, लेकिन जब वापस लौटेंगे तो आपको लेकर चलेंगे कुंडा। रघुराज प्रताप सिंह और राजा भैया की क्या है चुनावी तैयारी, कौन सी है उनकी रहस्यमय दुनिया, मगरमच्छ को लेकर जो कहानी बार बार उनके तालाब से सामने आती है, क्या है उसके पीछे का सच। पूरी खबर बुलेटिन रिपोर्टर में दिखाएंगे इस ब्रेक के बाद। कहीं जाएगा मत, आप देखते रहिए आज।